हेलो दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए जादुई सिक्के की कहानी। सरला एक बहुत ही दयालु थी। वो अपने छोटे से बेटे के साथ रहा करती थी। पति के देहांत के बाद उसे ही घर चलाना पड़ता था। वो रोजाना सब्जी बेचकर गुजारा करती थी। वो गांव में सबसे प्यार से रहा करती थी। गांव के सभी लोग उससे खुश रहा करते थे। वो सब्जी बेचने गांव के घर घर जाती थी। एक दिन सरला के बेटे की तबीयत खराब हो जाती है। अरे मुन्ना, तुझे तो बहुत बुखार है। चल मेरे प्यारे मुन्ना, मैं तुझे अस्पताल ले जाती हूँ। सरला मुन्ना को अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर से बात करती है। डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरे मुन्ने को बहुत तेज बुखार हुआ है। आप इसे देखिए। 1 मिनट, आप इसे टेबल पर डालिए, मैं देखता हूँ। डॉक्टर मुन्ना को चेक करने लगता है। देखिए, आपके मुन्ने को बहुत तेज बुखार है। मैं दवाई लिख देता हूँ, आप उसे पिला दीजिए और ये कुछ टेस्ट है, ये करवा लीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब। सरला मुन्ने को ले जाती है। घर जाकर दवाई देती है और डॉक्टर ने जो टेस्ट करने को कहा था वो करवा लेती है। 2-3 दिन बाद वो रिपोर्ट ले जाकर डॉक्टर को बताती है। डॉक्टर साहब, ये मेरे मुन्ने की रिपोर्ट है जो आपने लिख कर दी थी। डॉक्टर वो रिपोर्ट देखता है और सरला से कहता है, देखिए मैडम, आपके बेटे के दिल में छेद है और इसलिए आपको जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती करना होगा, नहीं तो इसी तरह उसकी तबीयत बिगड़ती रहेगी। सरला ये सुनकर डर जाती है और डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, मैं सब्जी बेचती हूँ और मेरे मुन्ने के सिवा और कोई नहीं है मेरा। मैं कैसे कर पाऊंगी ये सब? देखिए मैडम, आपको भर्ती तो करना ही होगा। सरकारी अस्पताल में शायद इतनी जल्दी इलाज शुरू ना कर पाए और आप इसे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करती हो तो वहाँ एक नर्स सिर्फ आपके मुन्ने के लिए ही रहेगी, उसका खाने पीने का ख्याल रखेंगी। आप अगर नहीं भी हो तो भी चलेगा और उसका इलाज भी फौरन शुरू हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आप सही कह रहे हो, मगर मैं इतने सारे रुपयों का कैसे इंतजाम कर पाऊंगी? मैं एक गरीब सब्जी वाली हूँ, कहाँ से लाऊंगी इतने सारे पैसे? मैं मेरी फीस नहीं लूँगा, लेकिन आपको बाकी के पैसे का इंतज़ाम करना होगा और मुन्ने को जल्द से जल्द भर्ती करना होगा। सरला वहाँ से चली जाती है और पैसों का इंतजाम करने लगती है, पर इतने पैसों का इंतजाम नहीं हो पाता। सभी गांव वालों से मदद मांगती है, लेकिन इतना पैसा नहीं जमा हो पाता है। वो रास्ते से जा रही होती है, तभी वहाँ एक साधु बाबा आते हैं। भिक्षाम दे। क्या हुआ माई, आज तुम बहुत उदास हो? बाबा, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। डॉक्टर साहब ने उसे कहा है कि दिल में छेद हो गया है और जल्द से जल्द भर्ती करना पड़ेगा। मैंने गांव के सभी लोगों से मदद मांगी है, पर इतने पैसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। अब मैं क्या करूं? तभी साधु बाबा कहते हैं, माई, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे परेशानी का समाधान करूंगा। तुम कल मेरे ध्यान करने वाली जगह पर सुबह आ जाओ, मैं कुछ कर दूंगा। सरला बहुत खुश होती है और अपने घर जाती है। रात को बेसब्री से सुबह का इंतजार करती है और सुबह सुबह साधु बाबा की गुफा में पहुंच जाती है। बाबा ध्यान में होते हैं। सरला गुफा में साधु बाबा के पास जाकर आवाज देती है, बाबा जी, मैं सरला, आपने मुझे बुलाया था ना? साधु बाबा अपनी आँख खोलते हैं और कहते हैं, हाँ माई, बैठो। सरला बैठ जाती है। तभी साधु बाबा उनकी झोली से एक सिक्का निकालते हैं और सरला को देते हुए कहते हैं, ये लो माई। ये क्या बाबा, ये तो एक सिक्का है, मुझे तो बहुत सारे पैसों की जरूरत है। तभी साधु बाबा सरला से कहते हैं, माई, ये मात्र एक सिक्का नहीं है, ये एक जादुई सिक्का है। ये आप
आपके घर के आंगन में लगाओगी तो वहाँ एक पैसों का पेड़ उग जाएगा। क्या क्या बाबा जी, पैसों का पेड़? सरला बड़ी हैरानी से साधु बाबा से ये पूछती है। तभी साधु बाबा सरला से कहते हैं, हाँ, पैसों का पेड़, लेकिन याद रखो इस सिक्के को रात के समय मिट्टी में गाड़ना होगा, तब ये मंत्र बोलना होगा, अगरा बगरा जादुई सिक्का मन की सारी इच्छा पूरी कर जा। ये मंत्र बोलने से पेड़ निकल आएगा। अगरा बगरा जादुई पेड़ वापस तो सिक्का बन जा। और ये मंत्र बोलते ही पेड़ वापस सिक्के में बदल जाए। बस तुम्हें ये याद रहे, ये रात के समय ही करना होगा। जी जी बाबा जी, मैं ऐसा ही करूँगी। सरला वहाँ से चली जाती है और अपने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कर लेती है। रात होने का इंतजार करती है। जैसे ही रात होती है वो अपने आंगन में जाकर उस सिक्के को मिट्टी में गाड़ देती है और वो मंत्र कहती है, अगरा बगरा जादुई सिक्का मन की सारी इच्छा पूरी कर जा। तभी वहाँ एक पैसों का भरा पेड़ निकल आता है। सरला ये देख खुश हो जाती है और उस पेड़ से पैसे निकाल लेती है और फिर से वो मंत्र कहकर पेड़ को सिक्के में बदल देती है। ऐसे ही सरला को जब भी पैसों की जरूरत होती वो रोज सिक्के को पेड़ में बदल देती और पैसे लेने के बाद उसे सिक्के में बदल देती। सरला ने सब्जी भी बेचना छोड़ दिया था और अपना घर भी नया बना लिया था। दिन ब दिन वो कुछ नई चीज घर लाती और अपने मुन्ना को एक बड़ी स्कूल में डालती। ये सब देख उसकी पड़ोसन सोच में पड़ जाती है। सुनिए तो, सरला दिन पे दिन तरक्की करती जा रही है और सब्जी भी बेचना छोड़ दिया है। आपको नहीं लगता ये सब कैसे हो रहा है? हाँ बिल्कुल, बात तो तुम सही कह रही हो। पता नहीं क्या कैसे कर रही है तुम, उस पर नजर रखो। एक दिन रात के समय सरला जादुई सिक्के को आंगन में गाड़ने जाती है और मंत्र कहती है और वो पेड़ जो पैसों से भरा हुआ था उसे तोड़ने लगती है। तभी उसकी पड़ोसन सब देख लेती है और जाकर अपने पति को बुलाती है। दोनों ये सब देख लेते हैं और एक योजना बनाते हैं। देखा आपने कैसे सरला ने पैसों का पेड़ उगाया और पैसे तोड़कर वापस सिक्का बना लिया। हाँ देखा मैंने, वो कुछ जादुई था। अगर हमारे पास भी ऐसा कुछ होता तो हम भी अमीर हो जाएंगे और कुछ काम भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ, मगर वो कुछ मंत्र कह रही थी ना। हाँ मुझे याद है। अगर हमें वो सिक्का किसी तरह मिल जाए तो मजा आ जाएगा। क्या तुम वो सिक्का सरला के घर से चुरा ले आओगी? हाँ जी, क्यों न, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। मैं चुटकी से वो चुरा ले आऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम वो चुरा ले आओ, फिर अपना काम करेगी। सरला की पड़ोसन अगले दिन सरला के घर जाती है और उससे यहाँ वहाँ की बातें करती है। तभी उसकी नजर मंदिर में जाती है। वहाँ सिक्का भी रखा हुआ था जो पड़ोसन को चुराना था। तभी पड़ोसन सरला से कहती है, अरे सरला, जरा पानी तो देना। हाँ ले आती हूँ। सरला की पड़ोसन वो सिक्का वहाँ से चुरा ले आती है और वहाँ से भाग जाती है। घर पहुंचकर अपने पति को देती है। रात होने का इंतजार करती है। जैसे ही रात होती है दोनों अपने आंगन में आते हैं ये हो गया जी, अभी मंत्र बोलिए आप। और सिक्के को गाड़ते हैं। हाँ क्या था वो मंत्र? पड़ोसन का पति थोड़ा हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है। काफी देर सोचने के बाद कहता है, अरे भाई क्या था वो? अगरा बगरा सिक्का जादुई इच्छा मन की सारी पूरी कर जा। तभी वहाँ एक पेड़ निकल आता है और उस पर पैसे का नहीं बल्कि एक चप्पलों का पेड़ उगाता है। वो दोनों बहुत चौंक जाते हैं। तभी सारी चप्पलें एक एक करके दोनों के सर पर लगने लगती है
और वो डर के घर में भाग जाते हैं और बहुत रोने लगते हैं। अगले दिन पड़ोसन वो सिक्का लेकर सरला के घर जाती है और उसे वो सिक्का लौटाते हुए कहती है, हमें माफ कर दो सरला, हमने तुम्हारा ये सिक्का चुराया था, पर हमें इससे पैसे नहीं बल्कि चप्पलें मिली और हमें सीख मिली है किसी की चीज चुराने से सिर्फ अपना ही नुकसान होता है। चोरी करना बुरी बात है, मगर तुमने इस पर माफी मांगी है, मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए जादुई पेड़ का जादुई मेकअप किट। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। रीमा अपने माता पिता के एक लौती लड़की थी। उसने अपना कॉलेज खत्म कर दिया था। वो एक ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही थी। रीमा दिखने में कुछ खास नहीं थी। उसका रंग काला और बाल कर्ली थे। वो बड़ी ही नेक स्वभाव की थी। एक दिन अचानक उसके पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसकी वजह से सारे घर की जिम्मेदारी रीमा पर आ गई। बेटी रीमा, तुम्हारे पापा हमें छोड़ के चले गए, अब हमारा घर कैसे चलेगा? मुझे तो कोई काम भी नहीं आता है, क्या करे? रीमा की माँ रीमा से बात करती है। कुछ दिनों में रीमा की माँ की तबीयत भी खराब हो जाती है। जो कुछ भी सेविंग घर में जमा थी वो दवा और घर खर्च में खत्म हो जाते हैं। तभी रीमा कहती है, माँ, तुम कह रही थी ना कि घर कैसे चलेगा, मैं चलाऊंगी घर। पर रीमा, कैसे करूँगी बेटा तुम ये सब? माँ, अभी मैं सोच ही रही थी कि शादियों का सीजन शुरू होने वाला है ना, क्यों ना मैं एक पार्लर खोल लूं। मेरा तो काफी अच्छा कोर्स हो गया है, जिससे हम अच्छी कमाई कर पाएंगे। हाँ बेटी रीमा, विचार अच्छा है, मगर पार्लर खोलने के लिए पैसे चाहिए होंगे ना, पर घर में एक पैसा भी नहीं है, कैसे करेंगे ये सब? तभी रीमा सोच में पड़ जाती है और हिसाब लगाने लगती है कि कितना खर्च आएगा। फिर वो अपनी माँ से कहती है, माँ, पार्लर खोलने में कम से कम मुझे 10,000 रुपयों की जरूरत होगी। अरे बाप रे! रीमा की माँ परेशान हो जाती है और सोच कर ये कहती है, कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे बेटी? तभी रीमा को याद आता है कि उसके पिता ने उसके नाम पर एक एफडी खोल रखी थी। वो अपनी माँ से कहती है, माँ, तुम्हें याद है पापा ने मेरे नाम पर एक एफडी खोली थी? हाँ हाँ, उन्होंने कहा था जब भी रीमा को पैसों की जरूरत हो निकाल लेंगी। तो बस फिर काम हो गया माँ। रीमा बैंक से पैसे ले आती है और एक बहुत ही अच्छी जगह पार्लर का शॉप खोल देती है। उसके पास गांव के बहुत से लोग आना शुरू हो जाते हैं। उसका घर जैसे तैसे चलना शुरू हो जाता है। एक दिन रीमा अपनी माँ से कहती है, माँ, अपना घर तो जैसे तैसे चलना शुरू हो गया है, पर मुझे ये डर है कि मैं जैसे सोच रही हूँ अगर वैसे ना हुआ तो बहुत बुरा हो जाएगा। शादियों के सीजन में मेरे पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आना चाहिए। सारा मेकअप का सामान खराब हो जाएगा और हम फिर से भूखे मरेंगे। तभी दोनों माँ बेटी बहुत परेशान होती है। कुछ दिन बाद शादियों का सीजन शुरू हो जाता है। रीमा बड़ी उत्साह से पार्लर पर जाती है, मगर उसके पास दुल्हन का मेकअप करने कोई नहीं आता। एक रोज रीमा के पड़ोस में शादी होती है। रीमा उनसे कहती है, आप फिक्र न करें आंटी जी, मैं अंजू का मेकअप करूंगी, उसे ऐसा सजाऊंगी कि लोग उसे ही देखते रह जाए। तभी अंजू की माँ रीमा से कहती है, देखो रीमा, तुम अंजू की ना बचपन की सहेली हो, इसलिए कुछ नहीं बोल रही हूँ, पर तुम
अंजू का नहीं मेकअप करोगी और उसे सजाओगी भी नहीं बस। आंटी, क्यों आंटी? तुमने कभी खुद को देखा है? कितनी काली हो तुम, खुद को गोरा नहीं कर सकती और मेरी बेटी को क्या खूबसूरत बनाऊंगी। इसलिए तो गांव के लोग तुम्हारे पास नहीं आते हैं मेकअप करने। मेरी बेटी पहले से ही इतनी खूबसूरत है और वैसे भी अभी 4 दिन बाकी है उसकी शादी के लिए। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। रीमा को बहुत बुरा लगता है और रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है। उसकी माँ सोई हुई होती है तो वो जंगल की तरफ चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी उसे आवाज आती है, कौन है? कौन रो रहा है? रीमा यहाँ वहां देखने लगती है, कोई नहीं दिखाई देता। फिर से उसे आवाज आती है, कौन कौन हो तुम? क्यों रो रही हो? तभी रीमा डर जाती है और कहती है, कौन है? सामने हो मेरे। मैं तुम्हारे पास ही तो हूँ, तुम मुझे ऊपर देखो। रीमा जैसे ही ऊपर देखती है वो कहती है, अरे तुम तो एक पेड़ हो, तुम कैसे बोल रहे हो? मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम बताओ तुम क्यों रो रही हो और यहाँ क्या कर रही हो? मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है और माँ भी बीमार रहती है। मैंने एक पार्लर खोला है पर मेरे पास कोई भी कस्टमर नहीं आते। वो कहते हैं कि तुम काली हो, बदसूरत हो, इसलिए मैं यहाँ आ गई। रीमा उस पेड़ को अपनी सारी कहानी बताती है कि किस तरह लोग उसके पास मेकअप करने के लिए नहीं आते हैं। तो मेरा काम करोगी? तभी रीमा कहती है, जी कहिए। पेड़ रीमा से कहता है, मेरे जड़ें कमजोर हो रही है, क्या तू इसमें पानी डालोगी? वो सामने नदी है। हाँ मैं डालती हूँ। रीमा नदी से पानी लाकर उस पेड़ की जड़ों में डाल देती है। वो पेड़ और खूबसूरत हो जाता है। पेड़ रीमा से कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा प्यारी लड़की, तुमने मेरी मदद की। अब मैं तुम्हारी मदद करूँगा। कैसे मदद? कैसे करोगी तुम? रीमा पेड़ से कह ही रही थी, तभी पेड़ से एक रोशनी आती है जिससे रीमा बहुत ही खूबसूरत बन जाती है और एक मेकअप किट होता है जो दिखने में बहुत ही सुंदर होता है। फिर पेड़ रीमा से कहता है, ये देखो, ये एक जादुई मेकअप किट है। जैसे ही तुम इस मेकअप किट से मेकअप करोगी, इसके जादू से वो खूबसूरत लगेगी। रीमा पेड़ का धन्यवाद करके वहां से चली जाती है। अपने घर जाकर आईने में खुद को देखती है। वो एक बहुत ही खूबसूरत नजर आती है। वह मेकअप किट अपने पार्लर में ले जाती है। उसे देख वहां एक दुल्हन अपना मेकअप करने आती है। रीमा जैसे ही उसका मेकअप करती है, वह लड़की बहुत ही सुंदर दुल्हन दिखने लगती है। ऐसा देख गांव के सभी लोग रीमा के पास मेकअप करने के लिए आते हैं और रीमा उन सबका मेकअप करती है। अंजू की माँ भी उसे देखती है, तब अंजू की माँ भी अंजू को उसी के पास लेकर आती है और रीमा से माफी मांगती है और रीमा उसका खुशी खुशी मेकअप करती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।